जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल जो आपका 22,000 नया वैकेंसी आने वाला है, उसी के लिए आपका वॉल्यूम 1 जो है ना आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। तो आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 7 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 7 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट ग्रुप में जो आपका बिहार पुलिस प्लस होमवर्क, बिहार पुलिस का जो होमवर्क से स्टार्ट किया है, इसमें आपका होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। उसमें जो है ना आपका इस बुक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। और कल से जो है ना आपका होमवर्क भी, कल शुक्रवार है ना, कल 17 जुलाई है, तो शुक्रवार से ही कोई काम जो है ना स्टार्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शुक्रवार अच्छा दिन होता है। बाकी दिन तो बहुत अच्छा है, मंगलवार भी है आपका जैसे, लेकिन शुक्रवार को जो है ना मतलब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा करके। तो कल से जो है ना आपका होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको भी होमवर्क के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना है इस बुक का, बाकी वॉल्यूम इसका 2 भी आएगा, ज्ञान बिंदु का भी आएगा, रुटरिया का भी आएगा। तो उसमें आपका जो होमवर्क से जुड़िएगा, उसमें आपका जो है ना आपका टोटल मिला के आपका 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। उसमें आपका क्वेश्चन बैंक भी जो है ना बीच में अल्टरनेट वाइज करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ये देखिए आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आपका जो 22,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है, उसी के लिए आपका होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच जो है ना स्टार्ट हो गया है। इसमें आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है और आपका होमवर्क जो है ना आपका इस बुक से होमवर्क जो है कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जिसमें आपका बुक रहेगा, लुसेंट सब्जेक्टिव रहेगा, लुसेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा, दृष्टि साइंस रहेगा, एनसीईआरटी सार संग्रह रहेगा जो महेश वर्णवाल का है, और इसमें रुटेरिया स्पीडी करंट अफेयर्स रहेगा। बाकी जो वीवीआई टॉपिक होता है लुसेंट स्पेशल साइंस बुक में, उससे भी जो है ना आपको होमवर्क देकर ख़त्म करवाया जाएगा। ठीक है। बाकी नीचे देखिए आपका प्रैक्टिस सेट, ये देखिए आपका प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक है। फ़ोटो आपको अलग दिख रहा होगा, उससे मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन जो नाम लिखा हुआ है आप उस पर जाइएगा, मतलब इसमें आपका टोटल 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका दोनों होमवर्क प्लस प्रैक्टिस दोनों होगा। तो जुड़िए और अभी से तैयारी कीजिएगा, तो आपका 100% क्या होगा तो सिलेक्शन होगा। और इसका फ़ी जो है ना 99 रुपये ही कर दिया गया है, ताकि आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। क्योंकि बहुत लोग का जो है ना मैसेज आ रहा था कि सर बिहार पुलिस का जो फ़ी है 99 ही रखिए, ताकि सभी लोग जो है ना ज्वाइन हो पाएँ। तो बिल्कुल 99 ही कर दिया गया है। तो आप इस नंबर पे जो है ना 7549392490 पर पेमेंट करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए किस प्रकार आपका होमवर्क मिलेगा, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, कुछ पूछना होगा, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। और ये देखिए आपका प्लेटफॉर्म का क्या है तो क्वेश्चन बैंक है, इसका भी क्लास जल्द स्टार्ट करेंगे। और इसमें एक आपका इस बुक से होगा कुछ PYQ, और आपका जो अभी क्लास करवाएंगे उसका आपका एक प्रैक्टिस सेट होगा। मतलब अल्टरनेट वाइज जो है ना बारी बारी से एक प्रैक्टिस सेट, एक PYQ, इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट ग्रुप में करवाया जाएगा। और मंडे टू फ्राइडे होगा, और होमवर्क भी मंडे टू फ्राइडे होगा। और होमवर्क को जो है ना आपको सेल्फ में पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए ये सारा आपको जानकारी दे दिए हैं। तो आप सभी लोग जितना जल्दी हो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट और होमवर्क को जो है ना कंप्लीट कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब बर्फ़ पिघलकर पानी में बदलती है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जब बर्फ़ जो है ना, बोल रहा है कि जब बर्फ़ पानी में पिघलकर बदलती है, पानी में पिघलकर पानी में बदलती है, तो उसके आयतन और घनत्व पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जब बर्फ़ पिघलकर पानी में बदलती है तो उसके आयतन और घनत्व पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। आयतन घटता है और घनत्व क्या होता है तो बढ़ता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 2 का रहा अभिकथन ए दिया हुआ है और यहाँ पे कारण आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि खतरे के संकेत जो है ना हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। और कारण आर कह रहा है कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वायुमंडल में इसका प्रतिकिरण सबसे कम होता है। ये भी क्या है तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा। दोनों AR सही है तथा RA का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट आई करें कि प्रत्यावर्ती धारा AC और दिश धारा मतलब DC में परिवर्तित करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC और दिश धारा मतलब DC में परिवर्तित करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। रेक्टिफायर मतलब दिष्टकारी का जो है ना प्रयोग किया जाता है।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। कॉलम 1 में क्या है तो आपका उपकरण है, और कॉलम 2 में क्या है तो आपका मापन है। बताइए एनीमोमीटर को जो है ना किस में मापते हैं, बताइए एनीमोमीटर को जो है ना किस में मापते हैं। तो एनीमोमीटर को जो है ना क्या मापते हैं, वायु का वेग। किससे मापते हैं, वायु का वेग का जो है एनीमोमीटर में मापते हैं। और पायरोमीटर में किसको मापते हैं, तो पायरोमीटर में जो है ना उच्च तापमान क्या मापते हैं, उच्च तापमान। और हाइग्रोमीटर में क्या मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर में जो है ना आपका वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। और स्फिग्नोमीटर में क्या मांगते हैं, इसमें आपका रक्तचाप मापते हैं। क्या मापते हैं, रक्तचाप। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 2, 1, 4, 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, करा गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ उत्कृष्ट गैस को मिलाया जाता है। बताइए क्या मिलाते हैं। करा गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस उत्कृष्ट गैस को मिलाया जाता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हीलियम को। किसको मिलाते हैं, हीलियम को। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से किस युग में आयनिक सहसंयोजक, कोवैलेंट और उप सहसंयोजक मतलब कोऑर्डिनेट तीनों प्रकार के रासायनिक बंध पाए जाते हैं, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, NH4Cl। किसको क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का है कि 2 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का है कि भारत की आगामी जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की आगामी जो जनगणना 2027 में होने वाला है उसके बारे में देखिए कर रहा है विचार करने। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कर रहा है कि पद्मश्री सुदर्शन पटनायक को इस राष्ट्रव्यापी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कर रहा है कि जनगणना 2027 में भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी जिसमें स्वगणना का विकल्प भी होगा, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कर रहा है इस जनगणना के लिए प्रगति और विकास को शुभंकर के रूप में चुना गया है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर है आपका डी होगा, 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि अप्रैल 2026 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025 में दुनिया का कौन सा जो है ना कितना नंबर का सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश बन गया है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 5वां। क्या होगा, तो 5वां होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी सभी लोग जो है ना ग्रुप जब ज्वाइन कीजिएगा उसमें प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, उसमें आपका क्वेश्चन भी मिलता है, 100 क्वेश्चन उसको बनाइएगा और जस्ट आपका 1.5 घंटा के बाद उसका सोल्यूशन PDF जो रहता है वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वहाँ पे सोल्यूशन आपका मैथ का किया हुआ रहता है, उसको हेल्प करके सारा जो है ना आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 12 करा कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद 243 के डी में दिया गया है। नेक्स्ट आई करा कि भारत में निम्न में से कौन सा एक कमेटी कर सुधारों से क्या है संबंधित नहीं है, बताइए। करा कि भारत में निम्न में से कौन सा एक कमेटी कर सुधारों से संबंधित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका चलिया कमेटी है, केलकर कमेटी है, लेकिन तारापुर कमेटी क्या है तो नहीं है, लेकिन रिफॉर्म कमीशन क्या है तो रिफॉर्म्स कमीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर क्या है तो आपका नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान का पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान का पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का रहा है, यहाँ पे अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को वैध घोषित नहीं कर सकता है, क्या है सही है। कारण आर कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा स्थायी प्रक्रिया का अनुपालन करता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, AR दोनों सही है, किंतु RA का सही व्याख्या क्या है तो नहीं है। नेक्स्ट आइए
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 देखिए कह रहा है मिलान करने कि सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का जो संबंध है न किससे है, तो प्राक्कलन समिति का जो संबंध है किससे, आपका व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव है। लोकलेखा समिति का संबंध पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विनियोजित लेखा की परीक्षा से है। अधीनस्थ विधायन का संबंध पूछेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों द्वारा बनाए गए नियमों की परीक्षा है। और सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों कार्यकरण की समीक्षा से क्या है, तो संबंधित है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 2, 1, 3, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि 1946 में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, 16 अगस्त को। कब मनाया, 16 अगस्त को। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान का 53वां संशोधन निम्न में से संबंधित है, किससे, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व जो था ना कितना था, बताइए। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का जो घनत्व था कितना था, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1106। कितना है, 1106 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार में मुख्य फसलें जो है ना क्या है, बताइए। तो बिहार का मुख्य फसलें का बात करें क्या है, तो आपका चावल, गेहूँ और क्या है, तो मक्का है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। और चावल जो है ना बिहार की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा, तो बाल गंगाधर तिलक होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 22 से 24 बोल रहा है कि यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, बोल रहा है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है इसका उत्तर दीजिए। मतलब 22 से 24 प्रश्न का जो है मतलब 22, 23, 24 ये तीनों प्रश्न को जो है ना गद्यांश पढ़कर क्या करना, उत्तर देना। इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग जब सेट बनाएगा तो अच्छे से इसको जो है एनालिसिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गद्यांश के अनुसार मानव की सबसे अच्छी मित्र कौन सी है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पुस्तकें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बताइए। मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अच्छे साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। मतलब जो शीर्षक मतलब गद्यांश दिया हुआ था ना उसका पूछ रहा शीर्षक क्या हो सकता है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पुस्तकों का क्या होगा, तो महत्व होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, मुहावरा है, सूची 2 में क्या है, तो अर्थ है। कौन सा मुहावरा का अर्थ क्या होगा इसके बारे में बताना है। तो देखिए आपका पहला कर अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होगा, अंगूठा दिखाना का मतलब साफ इनकार करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब हो जाएगा पुरानी बातें दोहराना। छक्के छुड़ाना का मतलब क्या होगा, बुरी तरह हराना। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 4, 3, 2, 1 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया हुआ है, यहाँ पे अभी कथन ए है और कारण आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए आपका अभिकथन ए कह रहा है कि जीवाश्मों और पुरानी चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 डेटिंग का उपयोग किया जाता है, क्या है, सही है। कारण आर कह रहा है कि कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका अच्छा एक निश्चित अर्ध आयु काल में होता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। दोनों ए आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 27 करा है कि धातुओं उनके अयस्कों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे कॉलम 1 में धातु है, कॉलम 2 में क्या है, तो अयस्क है। बताइए एल्यूमिनियम का अयस्क बोलेगा तो क्या होगा, तो एल्यूमिनियम का अयस्क बोलेगा तो किसका है, तो आपका बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। और पारा का बोलेगा तो यहाँ पे पारा का जो अयस्क हो जाएगा आपका सिनेबार हो जाएगा। और शीशा का बोलेगा तो यहाँ पे आपका गैलेना हो जाएगा। और लोहा का बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना हेमाटाइट हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो 4, 1, 2, 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बासिंग सोडा का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का है कि यदि किसी पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी है तो उनके बच्चों में कौन सा रक्त समूह होने का संभावना है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो क्या होगा, ओ सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का है कि यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन को सुमेलित करें। यहाँ पे कॉलम 1 में क्या है, तो ग्रंथि है, और कॉलम 2 में क्या है, तो हार्मोन है। कौन सा ग्रंथि का कौन सा हार्मोन है, इसके बारे में जो है मिलान करना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि आपका अग्नाशय का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अग्नाशय का बोलेगा तो इंसुलिन हो जाएगा, और थायराइड का बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना थायरॉक्सिन हो जाएगा, अधिवृक्क का बोलेगा तो यहाँ पे अधिवृक्क का जो है ना एंड्रेनालाइन हो जाएगा, और पिनियल का बोलेगा तो यहाँ पे आपका मेलाटोनिन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अग्नाशय का इंसुलिन, और थायराइड का थायरॉक्सिन, अधिवृक्क का एड्रेनालाइन, और पिनियल का मेलाटोनिन। तो यहाँ पे उत्तर होगा 2, 4, 1, 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का यहाँ भी देखिए 2 कथन दिया, विकथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए अब पहला आप देखिए विकथन ए कह रहा है कि मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, ये क्या है, तो आपका जो है ना बिल्कुल क्या है, तो सही है। मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, क्या है, सही है। और आपका कारण आर कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक मतलब अम्ल में जो है ना HCl पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है और भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों ए आर सही है और तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का है कि 1 मई 2026 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, रवि के को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए करा अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार के नीति आयोग ने नए पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम क्या है, अनिया है। नेक्स्ट आगे करा कि 27 अप्रैल 2026 को भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट श्रीहरिकोटा पहुंचा, जिसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित पेलोड फायरिंग किया गया, बताइए कौन सा है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विक्रम फर्स्ट है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 35 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का कि आर्द्र कृषि और आमतौर पर किस प्रकार की मृदा की जाती है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जलोढ़ मृदा। क्या होगा, जलोढ़ मृदा होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का है कि भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1937 में। कब हुआ, 1937 में। नेक्स्ट है करा कि भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है, बताइए। भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डुरंड रेखा। क्या कहते हैं, डुरंड रेखा। और यहाँ पे क्वेश्चन कहेगा ना कि भारत अफगानिस्तान के पास के बीच जो है ना कौन सा रेखा है, तो डुरंड रेखा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कन्नौज। नेक्स्ट है करा कि भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, माध्यमिक। क्या होगा, तो माध्यमिक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया, बताइए। सबको पता है क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 148 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला जो है ना पंचायत का उपाध्यक्ष मतलब उप सरपंच होता है, पंचायत सचिव होता है, पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष क्या है, नहीं होता है, और पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष मतलब सरपंच होता है, भी क्या आपका सही है, लेकिन यहाँ पे सी नंबर क्या होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने किया था। तो रामकृष्ण मिशन की जो शुरुआत है ना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1 मई 1897 को कलकत्ता मतलब बलराम बोस के निवास में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने वाले वेद समाज की स्थापना किस वर्ष और किस शहर में हुआ था, बताइए।
तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1864 में मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट है करेक्ट कि द हाई कास्ट हिंदू वोमेन निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पंडित रमाबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह नहीं है, बताइए इसमें कौन सा समास विग्रह नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका जो है ना देशभक्ति क्या है, देश के लिए भक्ति क्या है, सही है। नीलकंठ बोलेगा तो नीला है, जो कंठ है क्या है, सही है। प्रतिदिन बोलेगा तो दिन और रात क्या है, दिन और दिन क्या है, गलत है। लंबोदर का बोलेगा लंबा है उधर जिसका, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे सी नंबर क्या है, तो आपका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है कि राम ने रावण को मारा इस वाक्य में कौन सा काल है। राम ने रावण को मारा इस वाक्य में कौन सा काल है, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट है करेक्ट कि अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अधिकार शब्द में जो है ना अधि उपसर्ग का क्या है, वो तो प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है, बताइए। इसमें गलत विकल्प जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला करा जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक है, क्या है, सही है। जिसका पार ना पाया जा सके उसे अपार कहेंगे, ये भी क्या आपका सही है। जो आंखों के सामने हो परोज कहेंगे, क्या है, तो गलत है, ये क्या है, तो आपका गलत है, ठीक है। और जिसका कोई अर्थ ना हो उससे निरर्थक, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। जो आंखों के सामने हो वाक्यांश ले सही शब्द है ना प्रत्यक्ष होगा, ना कि परोक्ष होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है कि पौधों में गैसीय विनिमय और बाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों में उपस्थित किस सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से होता है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा रंध्र। क्या होगा, तो रंध्र को क्या बोलेंगे, इंग्लिश में स्टोमाटा बोलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का है कोशिका विभाजन के दौरान अनुवांशिक विविधता उत्पन्न करने वाली क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो बी होगा असूत्री विभाजन के प्रोफेज में होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है, जो रोगाणु उसे क्या करती लड़ती है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा श्वेत रक्त क्या होगा, कनिकाएं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एक्सेस गति के आधार पर सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा CPU रजिस्टर होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का है कि नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का प्राथमिक कार्य जो है ना क्या है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को क्या करना, रोकना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का है एक सेविंग दर्पण को इस प्रकार निर्मित किया गया है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक व्यक्ति अपना 1.33 गुना आवर्धित प्रतिबिंब देखता है। तो दर्पण की वक्ता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 34.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है कि किस भारतीय वनस्पति शोधकर्ता को आक्रामक पौधे की पहचान के लिए AI आधारित मोबाइल ऐप विकसित करने हेतु WWF राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 जो है ना प्रदान किया गया, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा N आलिम यूसुफ को जो है ना प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है करें कि 18 से 31 मई 2026 तक भारतीय सेना द्वारा मेघालय की उमरोई में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति में कुल कितने विदेशी सैन्य प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा 12। कितने लेंगे, तो 12। नेक्स्ट है करें कि 23 अप्रैल 2026 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त करने की आधिकारिक घोषणा की है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा श्रीकांत बेला माकनी। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का है कि लक्ष्मी ध्रुव और गौरी के यहाँ पे देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है पार्टनरशिप का करा क्रमशः जो है 13 मतलब रेशियो को बोल सकते हैं 13:6:17:12 के अनुपात में है निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। इसको जो है ना बना लीजिए, इसका आंसर हम जो है ना बता दे रहे हैं। तो 60 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 का बी होगा। चलिए आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 61 भी आपका क्या है, तो मैथ का ही क्वेश्चन है। 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि पुणे में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। कह रहा है कि पुणे में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रमाबाई रनाडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं।
तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, कितने तो 10, कितने तो 10। चलिए आगे देखिए करा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मुनप्पा द्वारा मनाया जाता है, बताइए अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मुनप्पा द्वारा मनाया जाता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लोसार उत्सव। कौन सा उत्सव, लोसार उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है, बताइए करा निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, खदान। क्या है, तो खदान है। नेक्स्ट है करा कि रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हुए हैं। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मेवाती घराना से क्या है, जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है करा कि 1932 का पुनः पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता हुआ था, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गांधी मतलब महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है करा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज किया गया, बताइए। करें कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, बिहार में। कहाँ किया गया, बिहार में। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राज्यपाल। चलिए आगे देखिए करा कि महाजनपद काल में समानता फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1/6वां भाग। नेक्स्ट है करा कि बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था, बताइए। बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 आपका देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, मटेरियल क्या है, तो नाउन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सी रोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी, बताइए क्या होगा, बताइए। यहाँ पे एक सही उत्तर जो है ना क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्यूटीफुल। क्या होगा, तो ब्यूटीफुल होगा। इस भाग में जो है ना मतलब यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना कि एडजेक्टिव जो है ना आपका विशेषण वह शब्द होता है जिसमें नाउन मतलब संज्ञा प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके अर्थ में जो है ना कुछ जुड़ता है। तो इस भाग में क्या होगा, तो आपका जो है ना ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, और संज्ञा क्या है, ड्रेस मतलब क्या है, तो आपका पोशाक है, मतलब क्या होता है, पोशाक होता है। तो यहाँ पे आपका जो है विशेषता बता रहा है कि पोशाक कैसी दिखती है। तो यहाँ पे प्रोनाउन सर्वनाम है, तो वो के एक क्या है, तो वर्ब क्रिया है। तो ड्रेस से क्या हो, नाउन संज्ञा है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, तो ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब एडजेक्टिव कौन सा, यहाँ पे क्या होगा, ब्यूटीफुल होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन में देखिए 74 कर रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड बाई यूजिंग द प्रीफिक्स अन, बताइए क्या होगा, बताइए अन का क्या होगा। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनहैप्पी। क्या होगा, तो अनहैप्पी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का है, चूज द करेक्ट एवेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई क्या होगा, देम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा, कॉलम 1 है और क्या है, कॉलम 2 है, बताइए। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या होगा, बताइए। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का बोलेगा तो क्या होगा, तो क्यूबिट्स होगा। क्या होगा, तो क्यूबिट्स होगा। ब्लॉकचेन का बोलेगा तो क्या होगा, तो ब्लॉकचेन का जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर लेजर ऑफ क्या होगा, क्रिप्टोग्राफी होगा। और CRISPR केस 9 का क्या होगा, कैस 9 का, तो इसका हो जाएगा लक्षित जीनोम संपादन। और 5G नेटवर्क का बोलेगा तो उच्च गति वायरलेस क्या है, संचार मतलब टेलीकॉम है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 4 3 किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 77 कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे, चौथे और पाँचवें, छठे और सातवें आवर्तों में मौजूद तत्वों की संख्या जो है ना कितनी है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा क्रमशः 8 18 18 32 और क्या है, तो 32 है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि जल स्रोतों में जैविक ऑक्सीजन मांग BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च स्तर क्या इंगित करता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जल सीवेज या कार्बनिक अपशिष्ट से अत्यधिक जो है ना प्रदूषित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है कि पर्यावरण संरक्षण विधियों और उनके सही उदाहरण को सम्मिलित करें। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ए भी दिया हुआ, बताइए इसमें कौन आपका सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कह रहा है, पहला यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला जो है ना यहाँ पे बोल रहा है, पहला कह रहा है कि इंटू संरक्षण का क्या होगा, तो इंटू संरक्षण का बोलेगा तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा।
और x2 का क्या होगा, x2 का जो है ना बीज बैंक चिड़ियाघर हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ए का 2 और बी का 1। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का राय निम्नलिखित में से किस गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस कहा जाता है और जिसका उपयोग एनेस्थीसिया में होता है और जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, लाफिंग गैस जो N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान किससे जल के 6 अणु बनते हैं। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 12H2O। क्या होगा, तो 12H2O होगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ना कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपका 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 24 अप्रैल 2026 को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किसे अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नीतू समारा। चलिए आगे देखिए कि PM इंटर्नशिप योजना के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। PM इंटर्नशिप योजना के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए आपका पहला कथन करा इसमें केवल तकनीकी स्नातक शामिल है, क्या है, तो गलत है। दूसरा करा IIT IIM के स्नातक स्वतः पात्र हैं, ये भी क्या है, गलत है। तीसरा करा कि अंतिम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र और पात्र, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे केवल C नंबर क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का है कि यहाँ पे देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे D होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या अनुसूची है, सूची 2 में क्या है, तो विषय है। बताइए प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है, बताइए। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, तो राज वह क्या है, तो संघ राज क्षेत्र है। द्वितीय अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में जो है ना वेतन एवं क्या है, भत्ते हैं। सातवीं सूची में क्या है, तो सातवीं सूची में जो है ना केंद्र राज संबंध केंद्र राज क्या है, तो केंद्र राज सूची है। क्या है, केंद्र राज सूची है। दूसरा में क्या हो जाएगा आपका वेतन भत्ता, और सातवीं सूची में केंद्र राज सूची, और 8वीं सूची में क्या है, तो आपका भाषाएं हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ना 4 2 3 1। तो याद रखिएगा कि प्रथम अनुसूची में बोलेगा तो राज एवं संघ राज क्षेत्र है। दूसरा में बोलेगा तो वेतन एवं भत्ता है। तीसरा में बोलेगा तो केंद्र राज सूची है। और 8वां बोलेगा तो क्या है, 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 4 2 3 1। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 कर रहा है कि शक्ति का विभाजन केंद्र राज संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि शक्ति का विभाजन केंद्र राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि संघ सूची में 98 विषय है, वर्तमान में क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है राज सूची में 59 विषय है, वर्तमान में भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि समर्थित सूची में 52 विषय भी क्या है, वर्तमान में सही है। और अपशिष्ट शक्तियों के राज्य सरकार के पास है, क्या है, तो गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका क्या है, गलत है। लेकिन ABC क्या है, तो सही है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का रहा है कि स्वराज पार्टी 1923 के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मोतीलाल नेहरू और क्या है, CR दास है। कौन है, मोतीलाल नेहरू और CR दास है। और स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1923 में हुआ था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है कि भारत के पर्वतीय शिखर उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में रखिए, बताइए। घटते क्रम में बोल रहा है कि भारत के पर्वतीय शिखर को घटते क्रम में सजाइए, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले आपका जो है ना, पहले आपका क्या होगा, तो पहले यहाँ पे आपका हो जाएगा K2 के बाद क्या होगा, तो K2 के बाद क्या होगा, तो कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा के बाद क्या होगा, नंदा देवी होगा। नंदा देवी के बाद क्या होगा, तो आपका अनाईमुड़ी होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे A होगा। जिधर मुंह खुला रहता है वो क्या होता है, आपका जो है ना बड़ा रहता है। क्या रहता है, बड़ा रहता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2006 में। कब हुआ था, 2006 में। चलिए आगे देखिए यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है। बिहार के संदर्भ में सूची 1 में क्या है, मंदिर है। सूची 2 में क्या है, स्थान है। बताइए महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो महाबोधि मंदिर बोलेगा तो बोधगया में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो गया में है। मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ है, तो मुंडेश्वरी मंदिर का बात करें ये आपका जो है ना कैमूर भभुआ में, कैमूर में है। और हर मंदिर सख्त तख्त बोलेगा तो कहाँ है आपका, ये जो है ना आपका पटना साहिब में है। और मुंडेश्वरी मंदिर जो है ना बहुत जो है ना मतलब सारे मंदिर बहुत जो है ना प्रसिद्ध मंदिर है और बिहार का ऐतिहासिक मंदिर। लेकिन मुंडेश्वरी मंदिर की बात बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब बहुत यहाँ माँ का जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। और हम भी सोच रहे हैं कि एक बार जो है ना माँ का दर्शन किया जाए, यहाँ पे जाया जाए। बाकी तो हम महाबोधि मंदिर गए हैं, विष्णुपद मंदिर गए हैं और यहाँ पे हर मंदिर तक भी अभी तक नहीं गए। पटना में रह रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं गए, लेकिन एक बार ज़रूर जाएंगे, मतलब जाएंगे, ऐसा नहीं जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे जाने का जो है ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कब माँ के पास जो है ना चले जाएँ। और बताइए कि कैमूर जो है ना मुंडेश्वरी मंदिर कौन कौन गए हैं, कमेंट जरूर कीजिए कि मुंडेश्वरी मंदिर कौन कौन गए हैं। और आप लोग बताइए कि यहाँ का जो है ना मतलब किस प्रकार मंदिर, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोशिश करें कि जाएंगे तो आप लोग के पास साथ जो है ना फोटो भी शेयर करेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है, बताइए। तो खारे पानी की झील बोलेगा तो कौन सा झील है, पुलिकट झील है। और पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में स्थित एक क्या है, लैगून झील है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किस में वर्णित है, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 368 में क्या है, तो वर्णित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा कोचीन है। कौन सा है, कोचीन है। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, अभी बताएं किसमें, तो आपका 8वीं सूची में, किसमें, तो आपका 8वीं सूची में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 देखिए, आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा, चूज द करेक्ट वर्ड विच द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द ओल्ड वर्ड ही इज नो एमंग हिज फ्रेंड फॉर हिज जेनरस नेचर, बताइए क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा सेल्फिश। क्या होगा, तो आपका सेल्फिश होगा। मतलब जेनरस का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट आपका जो है ना सेल्फिश होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द लिटिल डॉग जम्प ओवर द वुडन फेंस, बताइए क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ओवर। चलिए आगे देखिए करा है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच द सिमिलर इन मीनिंग टू द ओल्ड वर्ड, द मैनेजर आस्क्ड फॉर ए कंसाइज समरी ऑफ द मीटिंग, बताइए क्या होगा। द मैनेजर आस्क्ड फॉर ए कंसाइज समरी ऑफ द मीटिंग, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा ब्रीफ। क्या होगा, तो ब्रीफ होगा, ठीक है। तो दिए गए वाक्य में जो है ना कंसाइज शब्द का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, तो ब्रीफ है। और कंसाइज का जो अर्थ होता है ना संक्षिप्त, सटीक या कम शब्दों में कही गई बात होता है, ठीक है। और ब्रीफ का अर्थ भी होता है संक्षिप्त क्या होता है, और छोटा ही होता है। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल जो आपका नया वैकेंसी आने वाला है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो है ना 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना तो आप सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस बुक का आपको प्रैक्टिस सेट लगाना तो आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और ये देखिए आपका डिस्कशन पीडीएफ भी आपको मिलता है। देखिए 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन तक जो है ना पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसको बनाइएगा। उसके बाद आपका 1.5 घंटा के बाद आपका देखिए जो आपको सोल्यूशन पीडीएफ दिखा रहे हैं, आपका जो है ना सोल्यूशन पीडीएफ के ग्रुप में दिया जाता है। तो जोड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, उसमें आपका 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और अभी जो आपका होगा एक PYQ होगा और एक प्रैक्टिस सेट होगा। और बाकी आपका साथ में जो है ना आपका होमवर्क कल से जो है ना आपका होमवर्क 17 जुलाई से आपका होमवर्क का स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका दोनों आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। तो आपका साथ में जो आपका जो है ना कॉन्सेप्ट और थ्योरी जो भी आपका डाउट, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर में आपका दिक्कत है तो आपको सारा जो है ना होमवर्क देकर के आपको खत्म करवा देंगे। ताकि एक बार अच्छे से अगर होमवर्क अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो अपने आप लगेगा कि मेरा नंबर अगर 50 के आसपास आ रहा है तो दिन प्रतिदिन आपका क्या होगा, नंबर बढ़ेगा। तो आप सभी लोग जितने भी लोग हैं बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं, अगर आगामी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो वैकेंसी आएगा ही। आप सभी लोग अभी से जो है ना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप लोग का कोई भी टॉपिक जो ना छूटे और अच्छे से सभी टॉपिक क्या होगा क्लियर हो जाए। और अच्छे से सभी प्रैक्टिस सेट को जो अच्छे तरीके से बारीकी से लगाएं। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए भाई, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।